दोस्तों, जीवन एक संघर्ष है जिसमें हार और जीत दोनों होती हैं, पर हार से हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए और हमेशा खुद पर एक बहुत अटूट विश्वास रखना चाहिए कि ये काम हम कर सकते हैं। और खुद पर विश्वास रखते हुए हमेशा अपने लक्ष्य को देखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमेशा हमारी नज़रों में हमारा लक्ष्य ही सामने होना चाहिए। हमें हमेशा अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए और हमेशा एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अगर हमारी सोच सकारात्मक या पॉजिटिव नहीं होगी तो हम अपने सपनों को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए ताकि हम अपने सपनों के और पास आ सकें। दोस्तों, अगर कभी बुरे दिन से सामना भी हो जाए किसी दिन, तो हमें इतना हौसला खुद पर रखना चाहिए कि दिन बुरा था, हमारी ज़िंदगी बुरी नहीं थी। तो बस इसी पॉजिटिव सोच के साथ, इसी पॉजिटिव बातों के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आधे आम मैंने कल धो दिए थे और दूसरी बोरी वाले आम मैं आज धो रही हूँ, क्योंकि मम्मी बोली, मैंने तो बोला था ऐसे ही रख दो, पर मम्मी बोली जो चोप लगी होती है तो वो ख़राब हो मतलब आम को ख़राब कर देगी, सड़ा देगी। तो इतना सारा आम रख दिया जाएगा, इसमें से थोड़ा सा अचार बनाया जाएगा, बाकी रख दिया जाएगा इसको पकने के लिए। और बस 2-2 4-4 जैसे पकते जाएंगे, सभी लोग खाते जाएंगे। तो आप लोग भी आ जाइए पके पके आम खाने के लिए। मतलब पकेंगे तो ये बाद में, पर अभी से मैं इनवाइट कर रही हूँ सभी लोगों को। तो यहाँ पर सारा काम करने के बाद मैंने आम वगैरह पूरे सुखा के रूम में फैला दिए हैं और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में अब यहाँ पर मेरा खाना बन रहा है। तो दाल चावल रोटी सब्ज़ी मैं सब बनाऊँगी और इस टाइम तो दाल ज़रूर बनती है। वैसे भी मेरे यहाँ दाल ज़्यादा ही बनती थी, पर पापा को सादा खाना बताया गया है तो कोई ना कोई सिंपल दाल बनाई जाती है बिना छौंक के, क्योंकि तेल मसाला भी उनको मना है और नमक भी बहुत कम डालते हैं। तो कभी दाल वगैरह तो साथ में ही बना देती हूँ, बस उनकी निकालने के बाद उसे फ्राई बाद में करती हूँ। और सब्जियां उनके लिए थोड़ा सा अलग बनानी पड़ती हैं, क्योंकि उसमें तेल मसाला नमक सब कुछ बहुत कम कम डालना पड़ता है। तो इस टाइम काम खाने वाला ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे वो कुछ खा नहीं रहे हैं, पर बनाना तो पड़ता है। कभी खाली सब्ज़ी खा लेते हैं, कभी सारा दिन में शायद ही एक रोटी खाते हों, फल फ्रूट खा लेते हैं बस। हाँ, सिंपल दाल वगैरह खा लेते हैं। वैसे वो खाने के बहुत शौकीन हैं, पर इस टाइम मिर्च मसाला सभी चीज़ बंद है तो उनका खाना भी छूटा हुआ है। ऑयल मना है, मसाले मना है, नमक भी ज़्यादा मना है। तो टेस्ट क्या आएगा सब्ज़ी में खाने में। पर ये लगता है थोड़ा थोड़ा खाते रहें तो जल्दी से चलने फिरने लायक हो जाएंगे, मजबूती आ जाएगी। तो यहाँ पर मेरा दाल चावल सब्ज़ी रोटी सब बन रहा है और सब्ज़ी छौंक दी है। अब मैं जा रही हूँ चावल चढ़ाने के लिए, फिर दाल बनाऊँगी। और मेरी आदत है, मैं जल्दी किचन में नहीं आती हूँ। अगर किचन में आती हूँ तो फिर जितना खाना बनाना है फटाफट से, ये लगता है एक बार गर्मी में अगर हम आए हैं तो फिर दाल चावल रोटी सब्ज़ी अगर बनानी है तो फिर मैं ब्रेक नहीं लेती हूँ। रोटी में ज़रूर ब्रेक लेती हूँ, क्योंकि गरम गरम सेकनी होती हैं और दाल चावल सब्ज़ी बनानी होती है। तो ये नहीं होता है कि मैं चावल बनाकर बैठ जाऊँ या दाल बनाकर बैठ जाऊँ। मैं पूरा दाल चावल सब्ज़ी बनाकर पूरा रख देती हूँ, आटा लगा के रख देती हूँ और उसके बाद जब सब लोग खाते हैं तब फिर गरम गरम रोटियां सेकती हूँ। इससे रोटियां भी बर्बाद नहीं होती हैं और आटा भी नहीं रखा जाता। नहीं तो कहते हैं फ्रिज का आटा मतलब अच्छा नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, बीमारियां लाता है। तो मैं वो काम ही नहीं करती हूँ कि आटा बचे। इसमें देख, इसमें देख है। हाँ है। अब जाओ इसको भगाओ, जल्दी जाओ। नहीं क्यों? डैडी ने अवीर नाम रखा है ना? है वीर।
क्या नाम रखा है आपके डैडी ने? जल्दी आओ, पहले भगाओ तो मामा कपड़ों में घुस जाएगी। नहीं। अरे जल्दी भगा के आओ, जल्दी भगाओ। हाँ नहीं। क्यों? क्योंकि चूहा पसंद है। क्या चूहा पकड़ेगा? चूहा पसंद नहीं है। चूहा ना। और पास में चलो। अब उससे कहो लिजार्ड कहाँ जा रही हो? अरे जब बोलो लिजार्ड कहाँ जा रही हो? अरे जोर से बोलो, उसको सुनाई तो दे। गाली तो बड़ी तेज दे लेते हो, आज तो गाली दे दो, और गाली दे रहे थे। पहले पूछो लिजार्ड तुम कहाँ जा रही हो? बहुत खराब हो। जाओ। कहाँ गई? हाँ क्या? ये पीछे पीछे। ये देखो। मामी चिढ़ा रही नहीं है। अरे नहीं है। ये अब कहाँ गई? अब लो लेगा। अरे वो देखो वहाँ है। कहाँ गई? हर्ष मेरा दुपट्टा हटाओ। अरे नहीं है, मैं दिखा इधर। वो देखो वहाँ है, वो देखो वहाँ है। इसके पीछे गई क्या? जल्दी आओ। इसके पीछे गई क्या? अरे मेरा दुपट्टा हटाओ। कहाँ गई? दिखाओ। हमें मुझे तो दिखाओ। कपड़े में है, अंदर देखो। नहीं है। तू गले में लगा, गले में। धीरे धीरे भांजे के जाने का टाइम आ रहा है, तो हम दोनों मामी और उसका भैया मिलके उसको चिढ़ा रहा था। एक छोटा सा छिपकली का बच्चा निकल आया था, तो उसी को लेके हम लोग मजाक कर रहे थे, और उसकी छोटी मामी ने पीछे से चुटकी काट ली और कहती हैं कि लिजार्ड आपके बैग में आ गई है, पीछे आ गई है। तो उसको लग रहा था कि बार बार वही काट रही है और मामी उसकी चिढ़ा रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था बच्चों को चिढ़ाने में। तो बस दोस्तों, आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फिर कल मिलेंगे किसी और नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।